दोस्तों नमस्कार। डिफेंस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि आपका जो है वो ये यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए ये आपका टॉपिक वाइज सीट आपकी चल रही है। उसमें आज आपका प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 7 हम कंप्लीट कराएंगे। 7 में आपका जो टॉपिक है वो आज आपका संधि रहेगा। कौन सा? आपका संधि रहेगा। दोस्तों आज आपका गणतंत्र दिवस है। आज आपकी 26 जनवरी है जो कि गणतंत्र दिवस के रूप में मनाई जाती है। तो आप सभी लोगों को हमारी तरफ से 75वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। नमस्कार। चलिए देखते हैं आज हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे। कौन सा? संधि। अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक है। यस, चलिए आइए देखते हैं। टॉपिक हमारा जो है वो संधि है। ठीक है। संधि को हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है। यहाँ पे दिया गया है, जैसे आप लोग क्वेश्चन देख रहे हो, क्वेश्चन में दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया है संधि के कितने भेद होते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है कि संधि के कितने भेद होते हैं, ये संधि के आपके भेद पूछे गए हैं। भैया 1 होता है या 2 होते हैं या 3 होते हैं या 4 होते हैं। तो आप सभी दोस्तों जानते हो संधि के हमारे कितने भेद हैं। संधि के दोस्तों हमारे 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। देखो, संधि के भेद कभी भी पूछ ले क्वेश्चन कि आपके संधि के भेद, संधि के भेद पूछ ले, कभी भी क्वेश्चन पूछ ले संधि के भेद, तो संधि के भेद दोस्तों बताना कितने? 3 भेद होते हैं। संधि के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। नंबर 1 आपकी होती है कौन सी? स्वर संधि। कौन सी होती है? आपकी स्वर संधि होती है। नंबर 2 जो होती है वो आपकी होती है कौन सी? व्यंजन संधि होती है। कौन सी? व्यंजन संधि होती है दोस्तों। ठीक है। और तीसरी जो संधि होती है वो होती है आपकी कौन सी? विसर्ग संधि होती है। कौन सी? विसर्ग संधि होती है। तो संधियाँ जो हैं वो हमारी 3 प्रकार की होती हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि होती है। ठीक है। अब इसमें थोड़ा ये भी आप देख लीजिएगा, ये भी आप देख लीजिए कि आपका जो स्वर संधि होती है, स्वर संधि होती है उसमें काहे का मेल होता है, कैसे स्वर संधि बनती है। तो स्वर का मेल स्वर से होने पर, स्वर का मेल आपका जो है वो स्वर से होने पर आपकी स्वर संधि बनती है। ठीक है। व्यंजन संधि कैसे बनती है? इसमें क्या होता है, व्यंजन का मेल, व्यंजन का जो मेल होता है वो स्वर या व्यंजन से होता है। व्यंजन का मेल स्वर या व्यंजन से होता है तो वहाँ हो जाती है कौन सी? आपकी हो जाती है आपकी व्यंजन संधि। विसर्ग संधि कैसे बनती है? यहाँ विसर्ग का मेल जो होता है वो आपका स्वर या व्यंजन से हो जाता है। स्वर या व्यंजन से हो जाता है, वहाँ आपकी हो जाती है कौन सी? विसर्ग संधि। ध्यान रखेंगे आपकी स्वर संधि के लिए स्वर और स्वर का मेल होना आवश्यक है। यदि स्वर और स्वर का मेल हो रहा है तो वहाँ आपकी स्वर संधि बनेगी। स्वर और स्वर का मेल हो रहा है तो वहाँ आपकी स्वर संधि बनेगी, है ना। व्यंजन संधि में क्या होगा? व्यंजन संधि में व्यंजन का मेल या तो स्वर से होगा या व्यंजन का मेल आपका व्यंजन से होगा, वहाँ आपकी व्यंजन संधि होगी। जहाँ पर आपकी विसर्ग संधि होगी, ध्यान रखो, वहाँ विसर्ग का मेल होगा, पहले वाले शब्द के अंत में विसर्ग होगा। विसर्ग का मेल जब स्वर से होगा या विसर्ग का मेल यदि व्यंजन से होगा तभी वहाँ आपकी विसर्ग संधि बनेगी। विसर्ग संधि के लिए पहले शब्द के अंत में विसर्ग होना आवश्यक है। व्यंजन संधि के लिए कि पहले शब्द के अंत में व्यंजन आना आवश्यक है। और स्वर संधि के लिए स्वर का मेल स्वर से होगा तो आपकी स्वर संधि बनेगी। ठीक है। तो आपका संधि कितने भेद होते हैं? संधि के बेटा 3 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 3 भेद होते हैं। ठीक है। यस, चलिए क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे, क्वेश्चन अगला करेंगे। ठीक है। यस, चलिए देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संधि का भेद नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संधि का भेद नहीं है? क्या ये हल संधि भेद नहीं है, वृद्धि संधि नहीं है, कि दीर्घ संधि नहीं है, तो कि गुण संधि नहीं? तो आप दोस्तों जानते हो पहला जो आपका ऑप्शन है हल संधि, इस तरह की कोई संधि ही नहीं होती है।
हल संधि जो आप देख रहे हो इस तरह की कोई संधि नहीं होती है, क्योंकि आपकी कौन सा स्वर संधि का भेद नहीं है। तो स्वर संधि के भेद कौन सी आपकी स्वर संधि के भेद। तो देखिए स्वर संधि के भेद भी आपको हम बताते हैं। स्वर संधि के कितने भेद हैं, तो ध्यान रखो स्वर संधि के आपके 5 भेद हैं। कितने? 5 भेद हैं। कौन कौन से भेद हैं स्वर संधि के? पहला आपका जो है वो दीर्घ संधि है। कौन सी है? पहली आपकी जो संधि है वो आपकी दीर्घ संधि है। दूसरी संधि आपकी जो है वो आपकी गुण संधि है। कौन सी? दूसरी संधि आपकी गुण संधि है। तीसरी बेटा संधि आपकी जो है वो आपकी वृद्धि संधि है। कौन सी? ये आपकी वृद्धि संधि है। तीसरी संधि वृद्धि होती है। चौथी जो संधि है आपकी वो आपकी है कौन सी? यण संधि। कौन सी? वो आपकी यण संधि है, तीसरी वाली और आपके चौथी वाली। और पांचवी जो संधि है आपकी वो आपकी है कौन सी? अयादि संधि है। कौन सी? ये आपकी अयादि संधि है। तो संधियां जो हैं वो स्वर संधि कितने भेद होते हैं, तो दोस्तों ध्यान रखो स्वर संधि के आपके 5 भेद होते हैं। कितने? 5। कौन कौन से? एक बार पढ़ेंगे कौन कौन से 5 भेद। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और आपकी कौन सी होती है? अयादि संधि होती है। कौन सी? अयादि संधि है ना। ये भी आप जान लीजिए कौन सी? अयादि संधि। थोड़ा इसके बारे में भी हम बताना चाहते हैं संधि के बारे में, तो वो हम इधर बताए दे रहे हैं। ठीक है, देखिए क्या बताना चाहते हैं कि ये आपके 3 परिवार होते हैं। कौन कौन सी? आप स्वर पढ़े हो भैया, स्वरों की संख्या कितनी होती है आप सभी जानते हो कि स्वरों की संख्या, ये जो आपके स्वर होते हैं ना, तो स्वरों की संख्या, मूल स्वरों की जो संख्या है, स्वरों की संख्या वो आपकी आप जानते हो कितनी होती है? 11 होती है। कितनी होती है स्वरों की संख्या? कितनी? 11। आपका एक होता है आपका जैसे आ और आपने लिखा आ, ये होता है। आप ई और ई और ऊ और ऊ और री, ये होता है आपका, है ना। फिर आपने देखा होगा आगे आपका रहता है ए और ए, है ना, और ओ और कौन सा? ये आपका औ रहता है। ये आपके यही तो स्वर होते हैं। ये आपका जो है ना, ये आपका जो है इधर, ये आपका ए फैमिली मान लेते हैं, इसको हम बी फैमिली मान लेते हैं, इसको हम सी फैमिली मान लेते हैं। ठीक है, स्वर यही तो हमारे 11 स्वर होते हैं, है ना। यस, यही हमारे 11 स्वर होते हैं। तो आ को हम लोग मान लेते हैं ए फैमिली, ई ऊ और री को मानते हैं बी फैमिली, और ए आई और ओ को मानते हैं हम लोग क्या? सी फैमिली मानते हैं। कौन सा? हम लोग सी फैमिली मान लेते हैं। ठीक है, अच्छा इसमें देखते हैं यहाँ पे आपका कि जब आपका ए फैमिली, कौन कौन से? जब आपके ए फैमिली और ए फैमिली के लोग, जब एक ही परिवार के लोग जब आपस में मिलते हैं, तो आप जानते हो एक ही परिवार के लोग आपस में मिलेंगे तो आपका फैमिली जो है और बड़ा होता है कि नहीं? हाँ, तो जब ए फैमिली के लोग ही आपस में मिलेंगे तो आपका परिवार बड़ा हो जाएगा। बिल्कुल सही है, बड़ा होगा। अच्छा, आपके बी फैमिली के लोग और बी फैमिली के लोग दोनों आपस में मिलेंगे तो आपका परिवार भी बड़ा हो जाएगा। भाई बी फैमिली के भाई हम यहाँ रहते हैं, हमारे भाई कहीं और रहते हैं, और छुट्टियों में वो यदि हमारे पास आ जाते हैं, तो यदि हमारे पास आएंगे तो हमारा परिवार और बड़ा होगा ना। अब वो हमारी फैमिली के तो हैं, जब सेम ही परिवार के लोग हैं, जब आपस में एक साथ आएंगे, एक साथ रहेंगे आके, तो परिवार और बड़ा होगा कि नहीं। तो ऐसे ही आपका जब बी फैमिली का व्यक्ति और बी फैमिली के व्यक्ति और जुड़ जाएंगे तो आपका परिवार और बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ए परिवार के जुड़ेंगे और बी परिवार के जुड़ेंगे तो आपका परिवार और बड़ा हो जाएगा। मतलब वहाँ पे आपकी जो संधि बनेगी वो कौन सी बनेगी? वहाँ आपकी संधि बनेगी कौन सी? दीर्घ संधि बनेगी। कौन सी? दीर्घ संधि बनेगी। इस बात को ध्यान रखना।
ध्यान रखेंगे आप लोग। ए परिवार के और ए परिवार के मतलब आ और आ जुड़ेगा तो हमेशा हमेशा दीर्घ संधि बनेगी। यदि बी परिवार के ई और ऊ और ये जुड़ेंगे, रिरी और रिरी जुड़ेंगे यदि समान, तो आपका बी परिवार के आपस में जुड़ेंगे तो परिवार बड़ा होगा, मतलब दीर्घ संधि बनेगी। ठीक है। अच्छा, यदि ऐसा कर लेते हैं आगे, यदि ए फैमिली का कोई व्यक्ति है, ए फैमिली का व्यक्ति जो है वो मान लो बी फैमिली किससे जुड़ता है, ए फैमिली का व्यक्ति किससे जुड़ रहा है, यदि वो बी फैमिली से जुड़ रहा है तो आपका वहाँ ए फैमिली का व्यक्ति बी फैमिली से, तो वहाँ आपकी गुण संधि बनेगी। कौन सी बनेगी, इसको आप लोग ध्यान से सीखिए, गुण संधि बनेगी। ठीक है, इसको ध्यान से सीख लिया तो आप किसी भी शब्द में संधि तो आप देखते ही बता देंगे, आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ए फैमिली के लोग और बी फैमिली के लोग जब आपस में मिलेंगे कौन सी संधि बनेगी, गुण संधि बनेगी। ठीक है। अच्छा, यदि ऐसा होगा ए फैमिली के लोग और देखो कौन सा, सी फैमिली के लोग यदि आपस में जुड़ेंगे, ए और सी फैमिली के लोग आपस में जुड़ेंगे तो यहाँ आपकी कौन सी संधि, तो ये आपकी बनेगी कौन सी, तो आपकी वृद्धि संधि बनेगी। कौन सी, ये आपकी वृद्धि संधि बन जाएगी। ठीक है। अच्छा, यदि आपका देखो नेक्स्ट, यदि आपका ए फैमिली के साथ मान लो ये बी फैमिली के साथ, यदि आपके बी फैमिली के साथ ए फैमिली के और सी फैमिली के जुड़ते हैं, किसके साथ, बी फैमिली के साथ। ए फैमिली के साथ तो जुड़ चुके हैं सभी लोग, अब किसके साथ जुड़ने हैं, बी फैमिली के साथ जुड़ने हैं। बी फैमिली के साथ यदि आपके ए और सी फैमिली के लोग जुड़ रहे हैं तो यहाँ आपकी बन रही है कौन सी, यड़ संधि। कौन सी, तो आपकी यड़ संधि बनती है। और यदि आपका सी फैमिली के साथ यदि ए फैमिली के लोग और बी फैमिली के लोग जुड़ जाएं तो ये आपकी बनेगी कौन सी, अयादि संधि बनेगी। कौन सी, तो ये आपकी अयादि संधि बनेगी। इस तरह से आपकी पांचों ये संधियाँ जो हैं, पांचों संधियाँ आपको आने लगेंगी, है ना। इसका मतलब आ और आ आपस में जुड़ेगा तो आपका दीर्घ संधि बनेगी। बी वाले जो ई और ई ऊ ये जुड़ेंगे आपस में तो भी दीर्घ संधि बनेगी। यदि आप ए परिवार के और बी परिवार के लोगों को आपस में जोड़ेंगे तो उनके परिवार के लोगों में गुणों की वृद्धि हो जाएगी तो वो आपकी गुण संधि बन जाएगी। यदि ए परिवार के व्यक्ति को तुम सी परिवार के व्यक्ति से जोड़ोगे तो समझ लो उसमें बहुत ज़्यादा गुणों में वृद्धि होगी, तो वृद्धि होगी इसका मतलब वृद्धि संधि। फिर आपका जो बी परिवार के साथ यदि ए और सी परिवार के लोग मिलेंगे तो आपकी यड़ संधि बनेगी, और सी परिवार के साथ यदि ए और बी परिवार के लोग जुड़ेंगे तो आपकी अयादि संधि बनेगी, है ना। इस तरह से आपका संधि वाला ये क्लियर होगा कि कौन सी संधि है। ठीक है, तो स्वर संधि के कितने भेद हैं, 5 भेद हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादि संधि। उसको याद रखने का तरीका आपका ये है जो मैंने बताया। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे आपका हल नाम की कोई संधि नहीं होती। ऑप्शन कौन सा, फर्स्ट आपका राइट है। यदि आ या आ के बाद ई या ई आए तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं, यह स्वर संधि है कहलाती है। कौन सी स्वर संधि कहलाती है, देखो किस किस परिवार के लोग हैं। यहाँ कौन सी, आ या आ के बाद क्या आना है, ई या ई आए। यदि ई आ जाए या फिर क्या आ जाए, ई। ये किस फैमिली के हैं, ए फैमिली के। ये किस फैमिली के हैं, बी फैमिली के। ए और बी फैमिली के लोग मिलेंगे तो कौन सी संधि बनेगी, अभी हाल बताया था भैया, गुण संधि बनेगी। कौन सी, बोलो, ए और बी फैमिली के लोग जुड़ेंगे, कौन सी संधि, गुण संधि बनेगी। तो आंसर हो गया कौन सा, बोलो, गुण स्वर संधि आपका आंसर हो गया। कौन सा, हाँ, गुण स्वर संधि आपका आंसर हो गया कि नहीं, बताओ। पता करने में कोई दिक्कत आई, ए परिवार के और बी परिवार के लोग आपस में जुड़ रहे हैं, कौन सी संधि बन गई, गुण संधि बन गई। वैसे भी तुम जानते हो गुण संधि में क्या होता है, क्या बनता है, ए बनता है, ए और ओ, और आप जानते हो क्या बनता है, अर जानते हो क्या, ए ओ और अर होता है। ठीक है, हाँ, ए ओ और क्या हो जाता है,
अर हो जाता है। आप लोग जानते ही हो इस बात को, है ना। यस, ठीक। यस, जब भी देखो, जब भी आप आ और ऑब्लिक आ का मेल आप करते हो किससे, आ और आ का मेल आप करते हो ई या फिर ई से मेल करते हो, तो इसका निर्माण होता है क्या, ए का निर्माण होता है। जब आप आ और ऑब्लिक आ का मेल किससे करते हो बेटा, आप ऊ या ऊ से करते हो, तो आपका क्या बनता है, तो ओ बन जाता है। और जब आपका देखो आ और आ का मेल आप करते हो किससे, आप री से मेल करते हो, तो आपका बन जाता है क्या, आपका अर बन जाता है। क्या बन जाता है, तो ध्यान रखो, ए ओ अर। कौन सी, ए ओ अर जो होता है, कहीं पे भी ए की मात्रा, ओ की मात्रा या अर दिखाई देता है, तो आप कह सकते हो भैया ये गुण संधि है। कौन सी संधि है, अरे भैया ये तो गुण संधि का उदाहरण है, ये आपकी गुण संधि आपकी बन रही है ना। कौन सी संधि बनेगी, गुण संधि आपकी बन जाएगी, ठीक है। यस, ओके, चलिए आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं, समास कहते हैं या संधि या कारक या उपसर्ग, क्या कहते हैं दोस्तों। तो आप जानते हो दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से ये पूछा गया है, तो वर्णों का जब भी मेल होगा, यहाँ आपकी परिभाषा, संधि की परिभाषा आप जानते हो। देखो किसकी परिभाषा, देखो मैं संधि की परिभाषा एक बार आपको बता रहा हूँ, संधि की परिभाषा एक बार आपको बता रहा हूँ, ठीक है। क्या है परिभाषा, देखो दो वर्णों, ठीक है, इससे भी क्वेश्चन आता है। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले, मेल से उत्पन्न ये काटे देते हैं वर्ण को, उत्पन्न, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार या परिवर्तन, क्या विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं, को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं, संधि कहते हैं। ये आपकी संधि की परिभाषा। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। तो ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो संधि की परिभाषा है वो दो वर्णों का मेल है, इसमें दो वर्ण मिलते हैं, दो शब्द नहीं मिलते। यदि कह दिया जाए दो शब्दों का मेल हो जाए, दो शब्दों का मेल हो, यदि ये कहा जाए दो शब्दों का मेल, तो दो शब्दों का यदि मेल हो तो वहाँ आपका समास होता है। और जब दो वर्णों का मेल कह दिया जाए दोस्तों, तो वहाँ हमेशा ध्यान रखना संधि होती है। क्या होती है, संधि। दो वर्णों के मेल से हमेशा जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका जो आंसर है वो कौन सा है, वो संधि आपका आंसर राइट होगा, ठीक है। ध्यान रखना इस बात को। निम्नलिखित में से एक कथन गलत है, देखो कौन सा, ध्यान से पढ़ेंगे। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। अभी हाल बताया, ये आपका सही है कि दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं, बिल्कुल सही बात। दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं, बिल्कुल। स्वर संधि में हमेशा ध्यान रखो स्वर प्लस स्वर ही मिलते हैं, स्वर संधि में मिलते हैं कि नहीं, यस बिल्कुल सही है। व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि, तो व्यंजन का मेल हो रहा है, बिल्कुल सही। व्यंजन का मेल हमने आपको बताया था कि व्यंजन का मेल कभी या तो स्वर से हो जाए या फिर किससे हो जाए, व्यंजन से ही हो जाए, तो आपका क्या हो जाएगा, तो आपकी व्यंजन संधि हो जाएगी। तो ये भी सही है।
अच्छा, विसर्ग के साथ विसर्ग के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को क्या कहते हैं? अरे भैया, विसर्ग के साथ तो तीनों बातें हमने आपको डिटेल में बताई हैं कि स्वर संधि के लिए, कौन सी स्वर संधि के लिए मैंने बताया है आपको, है ना। मैंने व्यंजन संधि के लिए भी आपको बताया है, व्यंजन संधि के लिए भी बताया है। हमने आपको विसर्ग संधि के लिए भी आपको बताया है। क्या बताया है? देखो, ये बताया आपको स्वर संधि के लिए क्या क्या चाहिए। स्वर का मेल किससे चाहिए? स्वर से चाहिए, तब बनेगी स्वर संधि। व्यंजन संधि के लिए व्यंजन का मेल चाहिए किससे? स्वर या फिर व्यंजन से, स्वर या व्यंजन से चाहिए। विसर्ग संधि के लिए मेल चाहिए, विसर्ग का मेल स्वर से हो या फिर व्यंजन से हो। विसर्ग का मेल स्वर या व्यंजन से। अब विसर्ग के साथ विसर्ग के मेल से, तो विसर्ग के साथ कभी विसर्ग का मेल नहीं होता है, विसर्ग के साथ कभी विसर्ग का मेल नहीं होता है। तो ऑप्शन आपका गलत कौन सा हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन जो है वो आपका गलत है, वही हमारा आंसर आपका बनेगा, क्योंकि उन्होंने गलत कथन पूछा इसलिए, है ना। अगला देखिए, स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? तो स्वर संधि कितने हमने बता चुके हैं। स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। नंबर 1 दीर्घ संधि, नंबर 2 कौन सी? गुण संधि, नंबर 3 आपको बताई है, बोलो 3 हमने बताई वृद्धि संधि, वृद्धि। नंबर 4 आपको बताई है यड़ बताई है। नंबर 5 आपको बताई है कौन सी? अयादि, कौन सी? अयादि वो बताई है ना, अयाद संधि। ये पांचों संधियाँ जो है ये स्वर संधि के भेद आते हैं, तो 5 भेद होते हैं, ठीक है। अच्छा, महाशय शब्द में कौन सी स्वर संधि है? तो स्वर संधि है महाशय, तो महाशय को बेटा तोड़ लीजिए। महाधन, अब कोई तोड़ेगा महाधन से, यदि महा और धन से जोड़ोगे तो इसमें बताओ दोनों शब्दों के जुड़ने पे कोई परिवर्तन आ रहा है क्या? जब कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है तो इसमें संधि कहाँ से हो जाएगी? संधि तो तब होती है बेटा जब दोनों के मिलने से कुछ ना कुछ परिवर्तन आए, तभी तो संधि होगी। यहाँ संधि नहीं हो पा रही है, तो यहाँ महाधन से थोड़ी जोड़ेंगे आप लोग, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो महा और धन आप जोड़ेंगे क्या? आशय जोड़ेंगे, महाधन आशय। इसमें क्या है? इसमें आ है भैया, इसमें क्या है? इसमें भी आ है, दोनों आ जोड़ेंगे आ हो जाएगा। ये कौन सी फैमिली का है भैया? ए फैमिली का। ये भी कौन सी फैमिली का? ए फैमिली का। परिवार इनका और बड़ा हो जाएगा, संधि बनेगी कौन सी? दीर्घ संधि बनेगी। कौन सी? दीर्घ संधि बनेगी। तो दीर्घ स्वर संधि आपका आंसर हो जाएगा। देखो ऐसे करके सीखो। ए फैमिली के हैं, आ यहाँ स्वर है, यहाँ भी आ स्वर। ए और ए फैमिली के लोग जुड़ रहे हैं, इनका फैमिली और बड़ा हो रहा है, तो आपकी कौन सी संधि बनी? दीर्घ स्वर संधि बनी, ठीक है। अच्छा दोस्तों, स्वर संधि में किसका मेल होता है? आपको बताया भैया, स्वर संधि में हमेशा स्वरों का मेल होता है। किसका? स्वरों का मेल होता है। 2 स्वर मिलते हैं, स्वर और आपने कहा सर जी स्वर और बराबर आपका कौन सी? स्वर संधि। कौन सी? स्वर संधि। स्वर और स्वर संधि बनेगी, ठीक है। अगला देखो, भोजनालय का संधि विच्छेद। भोजन, देखो भोजन और प्लस कौन सा हो जाएगा? भोजन प्लस आलय, ये भोजन प्लस लय, भोजना प्लस लय, भोजना प्लस आलय। भोजना नहीं होता, गलत बर्तनी, ये भी गलत बर्तनी। लय को भोजन प्लस लय, लय क्या होता है? सार्थक शब्द चाहिए। भोजन प्लस आलय, आलय माने होता है घर, ये दोनों सार्थक शब्द हैं। इसमें संधि में एक बात का और विशेष ध्यान रखना है कि जो आपको जिसका आपको संधि विच्छेद करना है, तो संधि विच्छेद करते समय शब्द जो आपके अलग हो रहे हैं वो 2 सार्थक शब्द होने चाहिए, वो निरर्थक शब्द नहीं होने चाहिए, ये भी ध्यान रखना होता है
है ना। सार्थक शब्दों में संधि विच्छेद होना चाहिए, तो विच्छेद जो होगा वो सार्थक होगा। आलय माने घर, और भोजन, भोजन का जहाँ आलय होता है, जहाँ हमें भोजन मिलता है, वही तो भोजनालय होता है, जहाँ से हमें भोजन मिलता है ना। यस। अभिधन, अभि का सही संधि विग्रह है, अभीष्ट का सही संधि विग्रह है, अभीष्ट। अभिधन ईष्ट, ये बनेगा अभिधन ईष्ट, अभिधन, अभिधन ईष्ट, अभिधन ईष्ट, अभिधन ईष्ट। सभी में आप देख रहे हो कि या कहीं ना कहीं ई और ई का मेल है, तो आपकी बड़ी ई, भाई सेम परिवार, बी फैमिली और बी फैमिली के लोग आपस में जुड़ेंगे, परिवार और बड़ा हो जाएगा, बनेगी कौन सी, दीर्घ संधि बनेगी। कौन सी, दीर्घ संधि है इसमें। बट लेकिन अंतर ये है कि शुद्ध इसमें यही तो है, वर्तनी का खेल है। आपको देखना पड़ेगा दो शब्द कौन से हैं जो सार्थक होंगे। अभी, एक अभी है और एक इष्ट होता है। इष्ट माने देवता या भगवान होता है, इष्ट नहीं होता कभी भी, ध्यान रखना। इसीलिए अभिधन इष्ट आपका सार्थक शब्द बनेगा, ठीक है। परमात्मा, संधि विच्छेद करिए, परमात्मा, इसका संधि विच्छेद करना है, तो परमात्मा का संधि विच्छेद कैसे करेंगे, है ना, ऐसे थोड़ी करेंगे। परधन आत्मा, परधन आत्मा, ऐसा करेंगे क्या, परधन आत्मा, अरे भैया ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा करेंगे परम धन आत्मा, परम धन आत्मा। यहाँ पे आपका आ स्वर, यहाँ पे आपका आ, दोनों मिलके बड़ा आ हो जाएगा। इसका मतलब ए फैमिली प्लस ए फैमिली, दोनों फैमिली और बड़ी हो जाएंगी, तो संधि बनेगी कौन सी, दीर्घ संधि का निर्माण होगा। और आपका परम धन आत्मा, कौन सा ऑप्शन है, परम धन आत्मा, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला देखो, गीतांजलि का सही संधि विच्छेद कीजिए। इसमें लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं, ये ध्यान रखने वाली बातें हैं, ठीक है। गीता धन अंजलि, ये सार्थक बन रहा है, गीता धन अंजलि, है ना, गीता धन अंजलि, गीत धन अंजलि, है ना। तो गीतांजलि में इसका, गीतांजलि का जो संधि विच्छेद है वो क्या होता है, आप लोगों को पता होगा, तो बताइए आप लोग जल्दी से, फटाफट बताइए क्या हो जाएगा, बोलिए जल्दी से, आप लोग बता दीजिए, बोलिए जल्दी से। तो इसमें आप लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है, बहुत अच्छे से हम लोग ध्यान देंगे कि कौन सा बनेगा, इसका कौन सा होगा, वो आप लोगों को देखना है। तो जल्दी से आप लोग देख के बताइए फटाफट। यस, तो कौन सा हो जाएगा, गीता धन अंजलि, ये होगा, ये होगा, ये, तो ध्यान रखिए इसका संधि विच्छेद गीत धन अंजलि होगा, ये आपका सही है, गीत धन अंजलि होता है, इस बात को ध्यान रखना है। यहाँ पे आपका आ और यहाँ पे आपका आ दोनों जुड़ेंगे, बड़ा हो जाएगा। फैमिली, ए फैमिली प्लस ए फैमिली दोनों जुड़ेंगी तो परिवार बड़ा हो जाएगा, बड़ा को हम लोग दीर्घ बोलते हैं, तो संधि बनेगी कौन सी, दीर्घ संधि का निर्माण होगा। तो गीत धन अंजलि, कौन सा, गीत धन अंजलि होता है बेटा, अंजलि नहीं होता है, ठीक है। हिमालय, तो हिमालय में बनेगा हिम, क्या बनेगा, हिम धन आलय, क्या बनेगा, हिम धन आलय। हिमालय गलत है, हिमा धन अलय, अलय कुछ नहीं होता है, हिमा, हिमा नहीं होता है, हिम माने बर्फ होता है, गलत है, हिम धन आलय। ऑप्शन कौन सा, फोर्थ ऑप्शन सही है, हिम धन आलय। हिम माने होता है, आप जानते हो, बर्फ बेटा, और आलय माने होता है क्या, घर, और बर्फ का जो हाँ घर है, बर्फ ही बर्फ है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हिमालय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हिमालय बोलते हैं, हिमालय, है ना। आलय माने घर होता है। ये आपका कौन सी संधि बनेगी, आपकी बनेगी कौन सी, दीर्घ संधि बनेगी, कौन सी, आपकी दीर्घ संधि का निर्माण होगा, ठीक। ये गिरीश का संधि विच्छेद क्या होगा, गिरीश का, गिरी धन सा, अब इसमें तो कोई विकार ही नहीं आ रहा, तो ये आपका गलत है। गिरी धन ईस,
ये हो सकता है। गिर माने क्या होता है? गिरी माने तो पहाड़ होता है, ये आपका ये गलत हो गया गिरी की वजह से। गिरा धन सा, इसमें भी कोई मतलब नहीं है। ऑप्शन आपका कौन सा? गिरी माने पर्वत होता है ना। गिरी धन ईश, पर्वत के जो भगवान हैं उन्हीं को गिरीश कहा जाता है। यहाँ पे आपका ईश्वर है, यहाँ आपका ईश्वर है। तो आपका ईश्वर कौन सी फैमिली से आता है? बी से। ये भी कौन सी फैमिली से? बी फैमिली और बी फैमिली दोनों मिलेंगे तो आपकी दीर्घ संधि का निर्माण करेंगे। कौन सी संधि? दीर्घ संधि। कितने अच्छे से समझ में आ जाती है कि एक ही परिवार के लोग हैं, आपस में मिल रहे हैं तो दीर्घ संधि बनेगी आपकी। ठीक है, गिरीश। तो गिरी धन ईश। कुशासन का संधि विच्छेद, कुधन शासन, तो इसमें कोई विकार नहीं आएगा, गलत। कुशा धन आसन, आसन नहीं होता भैया, आसन होता, गलत है। कुश धन आसन, कुशा होता नहीं भैया, कुशा नहीं होता है। कुश धन आसन, कौन सा? कुश। आप बोलोगे सर कुश और धन आसन हो जाएगा भैया, आसन होता बैठने वाला। यहाँ पे आपका कौन सा स्वर है? यहाँ आ है और यहाँ पे आ है, ये आपका बड़ा आ का निर्माण होगा। ये फैमिली ए है और ये फैमिली ए से ही मिल रहे हैं तो आपका दीर्घ संधि का निर्माण हो रहा है। किस संधि का? दीर्घ संधि का निर्माण हो रहा है। ए और ए परिवार के लोग जुड़ रहे हैं, दीर्घ संधि का निर्माण करेंगे। ठीक है, अगला देखो। वार्तालाप, वार्ता आलाप, वार्ता धन अलाप, अलाप नहीं होता है, वार्त नहीं होता है, गलत। वार्त नहीं होता, अलाप भी नहीं होता है, तो वार्ता धन आलाप। वार्ता में आ रहा है, आ प्लस यहाँ पे भी आ है, दोनों जुड़ेंगे, परिवार और बड़ा होगा, आ का निर्माण बन आएगा, आपकी संधि बनेगी कौन सी? दीर्घ संधि बनेगी। कौन सी संधि बेटा? दीर्घ संधि बनेगी, क्योंकि ए और ए फैमिली के लोग जुड़ रहे हैं, फैमिली बड़ा होगा। यस, वार्ता धन आलाप। ठीक है बेटा। अवनीश का संधि विच्छेद क्या होगा? अवनीश, कौन सा? अवनीश का संधि विच्छेद क्या होगा? तो अवनीश का संधि विच्छेद क्या होगा? तो देखते हैं। अवन धन ईश, ईश ठीक है बेटा, बट अवन का कोई अर्थ नहीं होता इसलिए गलत है। अव का भी कोई अर्थ नहीं होता, ये गलत ही है। या अवन का कोई अर्थ नहीं होता, न इसका कोई अर्थ होता है, अर्थ होता है अवनी। अवनी, अवनी माने आप लोग जानते हो, अवन माने पृथ्वी होता है और ये ईश माने भगवान होता है ना। ये अवनी में यहाँ स्वर जो बन रहा है वो ई है, यहाँ जो बन रहा है बेटा वो ई है ना। ये भी आपका बी परिवार के हैं, ये भी बी फैमिली के हैं, दोनों जुड़ते हैं तो आपकी कौन सी संधि का निर्माण करते हैं? ये आप जानते हो, दीर्घ संधि का निर्माण करते हैं। कौन सी संधि? दीर्घ संधि का निर्माण करते हैं, है ना। नमस्ते। कौन सी संधि बनेगी? दीर्घ संधि बनेगी आपकी। ठीक है, यस। नेक्स्ट देखते हैं। धरेश का सही, क्या लिखा है? धरेश का सही संधि विच्छेद कीजिए। कौन सा शब्द है ये? धरेश आपका है, कौन सा बनना चाहिए? धरा, इसमें विसर्ग लगा हुआ है, यहाँ पे आपका है ना अस लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या है? धरा धन इस लिखा है। इस कोई सार्थक शब्द है क्या? नहीं, इस कोई भी सार्थक शब्द नहीं है ना, इसलिए गलत है। यहाँ धर लिखा है तो धर नहीं, आप जानते हो धरा होता है, तो आपका ऑप्शन बना धरा धन ईस। यहाँ पे आपका धरा में जब आप लिखते हो धरा और लिखते हो धन ईस, तो यहाँ पे आपका जो स्वर बनता है वो आपका आ बनता है, यहाँ पे आपका स्वर बनता है वो ई। ये आ जो है ये आपका ए फैमिली का व्यक्ति है, ई आपका बी फैमिली का व्यक्ति है। ए और बी फैमिली के व्यक्ति मिलते हैं। हमने आपको बताया कौन सी संधि का निर्माण करेंगे, कौन सी संधि? गुण संधि का निर्माण करेंगे। कौन सी संधि? गुण संधि का निर्माण करेंगे। तो धरा धन ईस बराबर क्या हो जाएगा? धरेश हो जाएगा, है ना। अगला देखिए, गुणा धन केस का शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? कौन सा होगा? गुणा केस शब्द का सही
संधि विच्छेद कौन सा होगा, है ना। देखिए गुणा धन केस होगा, गुणा के धन ईस होगा। देखो गुणा कुछ नहीं होता है, गुणा के भी गलत है ना। गुण कुछ नहीं है, यहाँ आकेश कुछ नहीं होता है। यहाँ बनेगा गुणा का, क्या बनता है, देखो यहाँ बनता है आपका गुणा का, सॉरी ये बनेगा आपका कौन सा, ये आपका गुणा का धन आपका ईस। दे जाइए, मुझे दे जाइए। है ना, क्या गुणा का धन ईस, है ना। गुणा का धन ईस हो गया। तो इसको देखिए, हाँ जी, हाँ अब तो हाँ 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 अभी हाल मंगवा रहे हैं ना। हाँ ठीक 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 ठीक। बगल से ले लो एक टीवी वाला रिमोट, ले लो एक बढ़िया वाला लेना, 60-70 रुपये का। यस ठीक। तो यहाँ पे होगा गुणा का धन ईस। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका जो है वो आस्वर है। यहाँ पे क्या है, ये ई है। ये फैमिली कौन सी है, ए। ये फैमिली कौन सी है, बी। ए और बी के फैमिली के लोग मिलेंगे, कौन सी संधि का निर्माण करेंगे, कौन सी संधि बनेगी आपकी, गुण संधि बनेगी। कौन सी, गुण संधि का निर्माण। गुणा का धन ईस बराबर गुणा के ईस, ठीक है। यस देखिए नेक्स्ट आपका देवर्ष का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा, देवर्ष का। तो देखिए देवर्ष का कौन सा हो जाएगा, देव धन ऋषि हो जाएगा। ये अर्षि आ रहा है, देवर्षि अर्षि। अर्षि कैसे आता है आप लोग जानते हो, अर्षि। देवर्ष का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा, तो देखेंगे इसमें अर्षि अर कैसे आता है, ए ओ अर। हमने आपको बताया था यदि आ और आ का मेल यदि हो जाता है किससे, ई और ई से हो जाता है, तो आपका निर्माण होता है काहे का, ए का होता है। यदि आ और आ का मेल हो जाता है किससे, यदि ऊ या ऊ से हो जाता है, तो आपका बनता है क्या, तो आपका ओ बन जाता है। हमने बताया था यदि आ और आ का मेल यदि आपका कभी भी ऋरी से होगा, तो आपका बनेगा क्या, अर बनता है। क्या बनता है, अर बनता है। अब यहाँ पे देखिए अर्षि लिखा हुआ है देवर्षि, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आ और ऋरी का मेल बनेगा। तो यहाँ देवर्षि में देवधन अर्षि, ऋरी का मेल होना चाहिए। यहाँ आ का मेल है, यहाँ वा का मेल, आ का मेल है, यहाँ देवर कर दिया, तो ये भी आपका गलत है। सही कौन सा है, ये ऐसे करके देखना है, देव और प्लस आपका क्या है, ये आपका ऋषि है बेटा। यहाँ पे आस्वर है और आस्वर का मेल यहाँ ऋरी स्वर से हो रहा है। इसका मतलब ए फैमिली के लोग हैं, ए फैमिली के लोग और बी फैमिली लोग मिल रहे हैं। इसका मतलब गुण संधि का निर्माण कर रहे हैं। कौन सी संधि, गुण संधि का निर्माण कर रहे हैं, है ना। तो देवर्षि जो है वो आपका देवधन ऋषि होगा, क्योंकि आ के बाद ऋरी जुड़ने से अर बनता है, तो आपका ए ऑप्शन सही होगा, ठीक है। अच्छा नवोड़ा, ये वाह है, वाह, ठीक है। ये नवोड़ा है, तो नवोड़ा कैसे बनेगा, ओ बन रहा है, ओ का निर्माण हो रहा है। ए ओ अर हमेशा याद रखो, ए सॉरी हमने कहा हमेशा याद रखो गुण संधि के लिए ए और ए, ये जो ए हम लिखते हैं इसकी मात्रा एक होती है, बस ये मात्रा होती है, ठीक है। इसकी मात्रा कितनी, एक। ओ जो होता है उसकी मात्रा भी ये इस तरह की ओ की होती है, और अर जो होता है ये आपका होता है अर। क्या होता है, अर। ए ओ अर होता है, तो आपका नवोड़ा। तो इसका मतलब है कि नव क्या, नव धन ऊड़ा, नव धन
ऊढ़ा आपका बनेगा। देखते हैं यहाँ पे आ स्वर जुड़ रहा है, यहाँ पे कौन सा है, यहाँ पे ऊ जुड़ रहा है, तो आपका ए फैमिली बी फैमिली जुड़ रही, गुण संधि बन रही है। यहाँ आ और ऊ से मिलकर काय का निर्माण करेंगे, ओ का, तो नवोड़ा हो गया, नव धन ऊढ़ा बराबर नवोड़ा आपकी गुण संधि का उदाहरण है। कौन सी संधि, कौन सी, यहाँ ए परिवार के लोग हैं, ये आपकी बी परिवार के लोग हैं, दोनों जुड़ेंगे आपकी गुण संधि का निर्माण करेंगे। कौन सी संधि का, गुण संधि का निर्माण करेंगे। यस, ये अगला ब्रह्मर्षि, अर्षि फिर आ रहा है, तो आपका कहीं ना कहीं ऋरी से जुड़ना चाहिए, ये ऋरी नहीं है, ये है, तो यहाँ ब्रह्म धन, यहाँ ऋषि, यहाँ ब्रह्मा धन ऋषि, तो ब्रह्म धन ऋषि हो जाएगा। यहाँ आपका ए फैमिली का व्यक्ति है, ये आपका ऋरी बी फैमिली का है, संधि आपकी बनेगी कौन सी, गुण संधि का निर्माण होगा। कौन सी, गुण संधि का निर्माण होगा, ब्रह्मर्षि, ब्रह्म धन ऋषि। यस, अगला देखिए सीतर्तु, अर्तु, सीतर्तु, यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पे क्या है, यहाँ क्या क्या जुड़ रहा है, क्या बनेगा। यहाँ सीतर्तु लिखा है, शीत है ना, और प्लस ऋतु, यदि हम ऐसा लिखें शीत, देखो, और प्लस हम ऋतु लिखेंगे, है ना, तो यहाँ शीत में इसमें ता में स्वर है आ, और यहाँ आपका ऋरी है ना, तो ये आपका आ और ऋरी मिलके कहीं ना कहीं अर का निर्माण होगा, अर का निर्माण होगा। तो यहाँ पे जब ता में से आ चला जाएगा, देखना कैसे ये बना है, ता में से जब आ चला जाएगा तो यहाँ पे जो ता बचने वाला है वो आधा बचने वाला है। जैसे ही आप आ जोड़ोगे वैसे ही ता आपका जो है वो आपका पूरा हो जाएगा। ता पूरा कैसा हो जाएगा, ता पूरा हो जाएगा तो हो जाएगा आपका शीत। और जैसे ही आप रा जोड़ोगे, इसमें रा लाओगे तो रा ऊपर उड़ जाएगी और ये आपका तू हो जाएगा, तो सीतर तू हो जाएगा। ये आपका उदाहरण है गुण संधि का। किस संधि का, गुण संधि का उदाहरण है, क्योंकि ए परिवार के और बी परिवार के लोग आपस में मिल रहे हैं, तो शीत धन ऋतु बराबर सीतर तू हो जाएगा। ठीक, अगला देखिए महाधन ईश का संधि रूप होगा। तो महाधन ईश में देखो भैया क्या क्या जुड़ रहा है, महाधन यहाँ पे ईश जुड़ रहा है, महा में क्या है, ये आपका आ है, ये आपकी ई है, ये फैमिली ए है, ये फैमिली बी है, दोनों फैमिली मिलेंगे, संधि बनेगी कौन सी, गुण संधि का निर्माण होगा। ठीक, अच्छा, आ और ई, जब भी आ और आ के बाद कभी भी मैंने बताया ई या ई लगेगा तो दोनों जुड़ के ए का निर्माण करेंगे। काय का, ए का। तो आ और इसका जब होगा तो ये आप ए निर्माण होगा, काय का, ए। तो एक में एक ही मात्रा एक होती है, तो ये हो जाएगा महेश हो जाएगा। कौन सा, महेश हो जाएगा। कैसे होगा, इसमें से जब आ चला जाएगा बेटा, इसमें से जब आ चला जाएगा यहाँ बचेगा आधा हा बचेगा, क्या, आधा हा बचेगा। जब ए जोड़ोगे तो आप हा पूरा और एक ही मात्रा, और ये बचा क्या, ये आपका महेश हो जाएगा और संधि का नाम गुण होगा। समुद्रोमी है ना, समुद्र, समुद्र और समुद्र लिखा ही गलत है, समुद्र ओरमी नहीं होता है, गलत है। समुद्र समुद्रो नहीं होता है, गलत है। कौन सा, समुद्र आप लिखोगे समुद्र, ये और प्लस उर्मी होता है, उर्मी नहीं होता है, ध्यान रखो। ये उर्मी जब आप लिखोगे तो उर्मी आपका गलत होगा, हमेशा आप लिखोगे उर्मी लिखोगे, उर्मी बड़ा ऊ बनाओगे, जिसका मतलब लहर होता है। क्या होता है, लहर, लहर तरंग के बारे में होता है ना। यस, ध्यान रखेंगे। तो समुद्र धर्म उर्मी, यहाँ पे आपका आ जुड़ेगा प्लस आपका ऊ जुड़ेगा, ए परिवार और बी परिवार के लोग जुड़ेंगे, है ना, तो ओ का निर्माण करेंगे, तो आपका गुण संधि बनेगी, और बी सी ऑप्शन। अगला नदियागम, नदियागम शब्द का संधि है ना, नदियागम है ना, तो नदियागम देखो, नदियागम आप इसमें नदिया नहीं होता है, नदिया नहीं होता, नदी नहीं होता है, क्या होता है बेटा, नदी होता है। नदी के साथ क्या जुड़ा है, ये
बेटा आगम जुड़ा है तो नदी में ई है और यहाँ आपका आ है, ये बी परिवार का है, ये ए परिवार का है। बी परिवार के लोग और ए परिवार के लोग आपस में जुड़ेंगे तो जब भी बी परिवार के लोग ए परिवार से जुड़ते हैं कौन सी संधि बनाते हैं, तो आप जानते हो यण संधि का निर्माण होता है। कौन सी संधि? यण संधि का निर्माण होता है। ठीक, तो इसका संधि विच्छेद बनेगा नदी धन आगम बनेगा। ठीक है, अच्छा अगला देखो, अत्यधिक में कौन सी संधि? अत्यधिक। कैसे? अत्यधिक में कैसे संधि निकालोगे? देखो यहाँ पे आपका जो आधा अक्षर आया है उसे कर दिया जाता है पूरा, तो अति। और यहाँ पे क्या होता है? ई का मेल किससे हो जाता है? जो या बन जाता है, ई का मेल यदि आ से हो जाए तो बन जाता है अति धन अधिक, है ना, अति धन अधिक, है ना। ई प्लस आ से या, ऊ प्लस आ से वाह हो जाता है ना। ई प्लस आ से क्या बनाते हो? या, और ऊ के साथ वाह, जो ई प्लस आ से आप या का निर्माण करते हैं। किसका करते हैं? या का करते हैं, या वा और रा का निर्माण करते हैं, है ना। तो अत्यधिक हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? अत्यधिक हो जाता है आपका। ठीक है, अभी हाल देख रहे हैं, ठीक है ना। बोलिए। यस, है ना। तो देखते हैं आगे। तो आपकी कौन सी संधि? यण संधि है। कौन सी? यण संधि आपकी बनने वाली है। कौन सी? यण संधि। यण संधि कैसे बनती है मैंने आपको बताई थी। यण संधि तो आती, यहाँ पे ई का मेल है, यहाँ पे आ का मेल है, तो ई के साथ आ का मेल होने से या बनता है, या बना है। कौन सी संधि बनेगी आपकी? तो ई कौन से परिवार का है? ये बी परिवार का है। आ कौन से परिवार का है? ये ए परिवार के है। बी परिवार के सब जब ए और सी परिवार के लोग मिलते हैं कौन सी संधि बनाते हैं? बोलो, यण संधि का निर्माण कराते हैं। कौन सी? यण संधि निर्माण होता है। तो आपका यण संधि उदाहरण ये वाला है। कौन सा? यण संधि का उदाहरण हो जाता है ये, है ना। यस, यण संधि का निर्माण होता है। ठीक है, यस। इसमें यण संधि में कौन कौन से परिवार जुड़ते हैं? आपको यण संधि में पता है, आपका बी परिवार के लोग। कौन सी? बी परिवार के लोग ई और ई का मेल हो जाता है। ई और ए का, हाँ भैया, हेलो हेलो हेलो, अरे अभी टाइम है भैया, हाँ ठीक। देखिए कौन कौन से? ई और आ, ई और ई, है ना। इसके बाद यदि आप कौन से परिवार को जोड़ोगे? ए परिवार को जोड़ोगे। यदि मान लो आ और आ का निर्माण करोगे, आ और आ को जोड़ोगे तो ई का हम या क्या बनाते हैं? या बनाते हैं। यदि आप, है ना, यदि इसके बाद आप ई और ई परिवार के साथ आप किसे जोड़ोगे? आप इसके साथ, आप ऊ के साथ, आप ऊ और ऊ के साथ आप जोड़ोगे किसे? आप आ को जोड़ोगे या आ को जोड़ोगे तो आपका क्या बनेगा? तो वाह बन जाएगा। ऊ का वाह, ई का या, ऊ का वाह। और यहाँ पे आपका बी परिवार कौन सा बचा? रिरी। रिरी के साथ जब आ और आ आप जोड़ोगे तो यहाँ रिरी का बनता है क्या? रा। तो या वा और रा का निर्माण होता है। तो या वा रा का जहाँ निर्माण होता है वहाँ कौन सी संधि बनती है? वहाँ यण संधि बनती है। तो ई का या बन जाता है, ऊ का वा बन जाता है और रिरी का रा बन जाता है। ठीक है, तो ऐसे आपकी यण संधि बनती है। परिवार देख रहे हो, बी परिवार के साथ ए परिवार भी आ सकता है और सी परिवार भी आ सकता है। ठीक है, यस, इस तरह से। यदि आप यहाँ पे देखो, यदि यहाँ पे आप ई परिवार के साथ
ई परिवार के साथ आप यदि ए परिवार को जोड़ोगे तो ई का क्या हो जाएगा, या हो जाएगा, और इस स्वर की मात्रा लग जाएगी। यदि आप ऐसा करोगे यदि आप ऊ परिवार के साथ यदि आप जोड़ोगे, मान लो यदि आप ओ जोड़ देते हो, क्या ओ को जोड़ देते हो, तो आपका ऊ का आपका वाह हो जाता, ओ की मात्रा लग जाएगी, ये बन जाएगा आपका, है ना। यदि आप रिरी के साथ आप ए जोड़ देते हो तो रिरी का क्या हो जाएगा, रिरी का रा बन जाएगा, एक ही मात्रा लग जाएगी। तो इस तरह से इनमें परिवर्तन हो जाता है, जैसा आप स्वर जोड़ोगे वैसे ही आपका आगे परिवर्तन होगा, ठीक है, ये चीज़ है। तो आगे देखते हैं, अत्यल्प का सही संधि विच्छेद होगा। अब यहाँ जब भी ध्यान रखो, या और वाह, या वाह से पूर्व कभी भी आधा वर्ड आ जाए, या वाह से पूर्व आधा व्यंजन आ जाए, कौन सा, आधा व्यंजन आ जाए दोस्तों, आधा व्यंजन आ जाए तो ध्यान रखना, आ जाए तो वहाँ यड़ संधि होती है, कौन सी, वहाँ यड़ संधि होती है, ध्यान रखो, यड़ संधि होती है। ये आप एक मोटा आइडिया लगा सकते हो, ठीक है। तो या वा से पूर्व आधा, अब देखो या से पहले कौन सा आधा व्यंजन है, तो आपका कौन सा संधि, यड़ संधि बनेगी। अब इसमें अत्यल्प में कैसे टूटेगा, आधा जो होता है वो पूरा बन जाता है, तो ये आपका अति बन गया, और जो या बना है, या का ऐसे आ से बना होगा तो ये आपका अल्प हो जाएगा। तो अति धन अल्प बराबर अत्यल्प। अति में यहाँ ईश्वर है, यहाँ पे आ है, ए परिवार, ये बी परिवार के लोग प्लस ए परिवार के लोग आपस में मिल रहे हैं, बी के साथ ए मिलते हैं, आपकी संधि यड़ संधि बनती है, कौन सी, यड़ संधि का निर्माण होता है। जब भी बी के साथ ए और सी वाले मिलते हैं, कौन सी, यड़ संधि बनती है आपकी, ओके। तो अति धन अल्प कहाँ है, ऑप्शन ये है। अगला देखिए, मात्राज्ञा का सही संधि विच्छेद कीजिए। जब भी आपको ध्यान रखो, जब भी आपके शब्द में बीच में त्रा आ जाए, ध्यान रखो हमेशा संधि आपकी यड़ संधि बनेगी, कौन सी, यड़ संधि बनेगी, ये आपको मैं आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है। त्रा आ जाए यदि तो यड़ संधि। मात्राज्ञा कैसे टूटेगा, मात्राज्ञा में है ना, त्रा कैसे बना होगा, ता और रा से बना होगा, है ना। इसमें कैसे आपका होगा, देखो ये ऐसे बनेगा, देखो मात्र धन आपका आज्ञा, ये ऐसे बनता है। ये मात्र में कौन सा स्वर है, ये आपका रिरी स्वर है, प्लस यहाँ पे क्या है, ये आपका आ है। ये कौन सा फैमिली है, रिरी, ये आपका बी फैमिली। बी फैमिली के साथ कभी भी ए और सी आएगा, कौन सी संधि बनेगी, आप जानते हो भैया, यड़ संधि। कौन सी संधि, यड़ संधि बनेगी, है ना। अब रिरी का क्या हो जाता है, आप जानते हो, रा हो जाता है। आ स्वर जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, रा। मात्र में से रिरी स्वर चला जाएगा, यहाँ बचेगा स्वर चला जाएगा, आधा ता बचेगा। आधे ता में जब रा जोड़ोगे तो आधा ता और रा जब एक साथ होगा तो आप जानते हो त्रा बनता है, क्या बनता है, त्रा। और यहाँ बचा क्या, यहाँ आपका क्या बनेगा, मात्राज्ञा। तो मात्र धन आज्ञा बराबर मात्राज्ञा, ये आपका सही है और यड़ संधि है। प्रत्यक्ष शब्द में कौन सी संधि है, प्रत्यक्ष। तो यहाँ आधा का पूरा बना दो तो प्रति हो गया, और या कैसे बना, आ का ई का या बनता है, ई का मेल आ से होता है तभी तो बनता है, तो या है, इसका मतलब अच्छ कर दो, है ना। तो प्रतिधन अच्छ बराबर प्रत्यक्ष हो जाएगा, प्रतिधन अच्छ बराबर प्रत्यक्ष। तो कौन सी संधि है भैया, यड़ संधि है। कौन से परिवार के, ई परिवार, ई और बी परिवार के लोग कौन कौन से, यहाँ कौन सा स्वर है, यहाँ ई है, तो ये बी परिवार के लोग हो गए। यहाँ कौन सा है, आ, ये आपके ए परिवार के और सी परिवार, बी के साथ ए सी मिलेंगे, आपकी कौन सी बनेगी, आपकी यड़ संधि बनेगी। कौन सी, यड़ संधि का निर्माण होगा, यस।
अगला देखिए, व्याप्त शब्द में कौन सी संधि, हमने बताया कभी भी या वा से पहले कोई आधा वर्ड आ जाए कौन सी संधि, यड़ संधि बनेगी। कौन सी, यड़। आधा वाला पूरा कर दिया जाता है वी, और यहाँ या कैसे बना है, आ रहा होगा विधन आप्त, विधन आप्त। ये आपका ई और ये आपका आ, तो ई का क्या हो जाता है, या, तो या बड़ा बना। यहाँ पे वी में से ई चली गई तो आधा बा बचा, और ये आपका याप तो ऐसे बना होगा, है यड़ संधि का उदाहरण है। ठीक है, अगला देखते हैं, रीति। रीति यहाँ पे ई और आगे लिखा है अनुसार, ये आपका आ, ये आपका है बी परिवार, बी के साथ ए जुड़ा, यड़ संधि का निर्माण होगा। कौन सी संधि, यड़ संधि। अब इसको कैसे सीखेंगे, रीति प्लस, देखो सीखना कैसे है, अनुसार। सीखना कैसे है, यहाँ पे कौन सा स्वर है, ई, ये इधर। यहाँ कौन सा स्वर है, ई, निकाल लिया। यहाँ पे कौन सा है, आ, ई के साथ आ मिला, या तैयार हो गया। हो गया कि नहीं, यस। देखिए, अच्छा अब ती में से, यहाँ स्वर ई है, ती में से ई चला गया, आधा ता बचा कि नहीं, आधा ता, ये लिखा। यहाँ से क्या मिला, या, और यहाँ से क्या मिला, नुसार। क्या मिला, नुसार। तो क्या बना, रीत्यनुसार। तो रीत्यनुसार कौन सा ऑप्शन है, ये आपका रीत्यनुसार वाला ऑप्शन है। व्यवहार, इसमें भी देखो या के आगे आधा वा आया, यड़ संधि का उदाहरण है, तो आधा वाला पूरा कर देते हैं वी। यहाँ पे या आया है तो आ रहा होगा वी प्लस अब, और प्लस आपका कौन सा, पीछे क्या है, हार, तो वी प्लस अब प्लस हार। कौन सा, वी प्लस अब प्लस हार, कौन सा, व्यवहार हो जाएगा। कौन सा, व्यवहार। यहाँ पे आपका ईश्वर है, यहाँ आपका आ है, दोनों मिलेंगे या का निर्माण करेंगे। वी में से ई निकल जाएगा, वीश्वर, ईश्वर निकल गया, यहाँ आधा वा बचेगा, यहाँ से या मिलेगा, यहाँ से वा मिलेगा, यहाँ से हार मिलेगा, बनेगा क्या, व्यवहार। कौन सा, व्यवहार। कौन सी संधि का निर्माण करेंगे भैया, यड़ संधि का निर्माण करेंगे, ये यड़ संधि का निर्माण होगा। ठीक, यस। अगला देखो, देव्यागम। देव्यागम, यहाँ भी या से पहले देखो आधा है ना, तो यहाँ पे आपका आधा वाला पूरा होगा, आधा वाला क्या होगा, पूरा हो जाएगा, है ना। आधा वाला पूरा करो तो यहाँ देवी, देव, और देव, देव धनागम क्या बनेगा, है ना। ये कहीं ना आ, यहाँ पे क्या रहा होगा, यहाँ पे ई का आ बनता है, ई रही होगी। आप देखो यहाँ पे आ है, यहाँ पे आ है, यहाँ पे आ है, ये बनेगा। देखो मैं बताऊँ, देवी और धन आपने लिखा क्या, आगम। क्या लिखा, आगम। कैसे बनेगा, यहाँ पे ई है, बड़ी ई, यहाँ पे आ है, ई का क्या हो जाता है, या हो जाएगा, है ना। यहाँ से, है ना, अब यहाँ से वी में से ई चली गई, आधा वा बचा, यहाँ पे या तैयार हो गया, देव्या, और यहाँ पे क्या है, ये गम, तो क्या बना, देव्यागम, यड़ संधि। कौन सी संधि, यड़ संधि बनी, अरे सॉरी, कौन सी संधि बनेगी, यड़ संधि आपकी बनेगी। यड़ संधि का निर्माण हुआ, देव्यागम, देवी धन आगम। ई परिवार के व्यक्ति और बी परिवार के और ए परिवार के लोग मिल रहे हैं। ठीक है, अगला देखिए, न्यून। अब यहाँ भी देखिए, या से पहले कोई आधा व्यंजन आ रहा है, आपकी यड़ संधि बनेगी। मैंने आपको बताया यड़ संधि, तो आधा वाला पूरा कर दो तो ये हो गया नी, और यहाँ पे ऊ आ रहा है, इसका मतलब बड़े ऊन, नी धन ऊन बराबर न्यून। कहाँ पे है, नी धन ऊन, ये है भैया। यहाँ पे ई और यहाँ पे ऊ, ई का क्या हो जाता है, ई का या हो जाता है, और बड़े ऊ की मात्रा भैया यू तैयार हो गया। नी में से ई चले गए, आधा बचा, वहाँ से यू आ गया, ये आपका ना, कौन सा, न्यून। कौन सी संधि, यड़ संधि का उदाहरण है। कौन सी संधि, यड़ संधि का उदाहरण है। यस, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, है ना।
मात्रा, मात्रा नंद, इसमें त्रा लगा, हमने बताया त्रा वाले आपके जानते हो यड़ संधि के उदाहरण होते हैं। तो मात्रा नंद देखते हैं कैसे बनेगा। त्रा कैसे बनता है, जब रिरी की मात्रा रिरी का मेल होगा, मात्र प्लस क्या बनेगा, आनंद, मात्र प्लस आनंद। यहाँ देखो क्या स्वर है, यहाँ रिरी स्वर है, यहाँ पे क्या है, आ स्वर है। रिरी का क्या हो जाता है, रा, तो यहाँ आ मिलेगा तो रा हो जाएगा। रिरी की मात्रा निकल गई, यहाँ आधा ता बचेगा आपका, आधा ता, और वो रा मिलेगा तो तिरा हो जाएगा। तो ये आपका त्रा हो गया, और आनंद में नंद बचा, ये आपका नंद। तो मात्रा नंद, तो मात्रा धन आनंद, मात्र धन आनंद कहीं है, यस, ये वाला ऑप्शन आपका राइट। अगला एक एक दो मात्राएं भैया, जहाँ पर भी आपको आई की मात्राएं दो और औ की मात्राएं मिल जाएं, आपको औ की दो मात्राएं आपको दिखाई दे जाएं, समझ लो कौन सी संधि बनेगी आपकी, बनेगी कौन सी, आपकी वृद्धि संधि बनेगी। देखो कैसे, एक एक, कौन सा एक एक, तो इसमें आ रहा है एक एक कैसे, तो इसमें क्या क्या जुड़ रहा है, यहाँ तो देखो क्या है, का में कौन स्वर है, आ, यहाँ पे क्या है, ए, आ के बाद क्या जुड़ रहा है, ए। कौन सी फैमिली है, आ कौन सी फैमिली, ए परिवार के, ये ए कौन सी, ये सी परिवार के, सी के साथ क्या जुड़ सकता है, ए और सी के जुड़ रहे हैं, ए और सी के जुड़ेंगे, ए और सी के जुड़ने पर कौन सी, ये आपकी बनती है कौन सी, वृद्धि संधि। कौन सी संधि बनती है, ए और सी फैमिली जुड़ने पर वृद्धि संधि का निर्माण होता है। तो यहाँ आपका एक धन एक हो जाएगा, एक गलत है, एक गलत है, एक गलत है, ये एक धन एक। कैसे जोड़ेंगे भैया, ये आपको बता भी चुके हैं कैसे ये आता है ना, एक एक। कौन कौन सी फैमिली इसमें जुड़ेंगे, ए और सी वाले जुड़ेंगे, है ना। इसमें आपके जुड़ेंगे जैसे आ और आ के बाद आपका यदि ए होगा, आ और आ का मेल यदि ए से होगा तो क्या हो जाएगा आपका, तो ये आपका आ का मेल इससे हो जाएगा, तो तब भी आपका क्या बनेगा, ये आपका ए है ना, इससे क्या बन जाएगा, इससे ए बन जाए, आ और आ। चाहे आपका यहाँ पे ऐसे भी कर लेते हैं, चाहे ए से मेल हो जाए और चाहे ऐसे मेल हो जाए, बनेगा आपका क्या, ए बनेगा। अच्छा, यदि आपका आ और आ का मेल यदि आपका हो जाए बेटा ओ से हो जाए और चाहे आपका ओ से हो जाए, बनेगा क्या भैया, ओ तैयार होगा। कौन सा, ओ ही तैयार होता है। इसमें दो ही चीज़ें तैयार होती हैं दोस्तों, ध्यान रखो, कौन कौन सा, इसमें आई और औ तैयार होता है। आई की कितनी मात्रा होती है, आई की दो मात्राएं, औ की कितनी, इसकी भी भैया दो मात्राएं होती हैं, है ना, यस। तो इसमें देखो, देख पा रहे होगे तुम, इसमें एक और प्लस इसमें आपका आ रहा है एक। यहाँ पे आपका का में कौन स्वर है, आ, यहाँ आपका ए, तो आ और ए मिलेंगे तो आपका तब भी आपका आई तैयार होगा, क्या, आई। तो यहाँ पे जब आई तैयार होगी तो आपका यहाँ का में से आ चला गया, तो यहाँ पे आधा का बचेगा। अब ए स्वर जोड़ोगे तो का पूरा होगा और मात्रा जुड़ जाएगी आई की, तो एक एक हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सी संधि, वृद्धि संधि, यस। सदैव, सदैव यहाँ दो मात्राएं हैं बेटा, है ना, यस। सदैव शब्द में संधि है, सदैव दो मात्राएं हैं, आपको बता चुके हैं कि क्या क्या जुड़ रहा होगा, क्या क्या जुड़ रहा होगा। दो मात्राएं कैसे आती हैं, एक बार पुनः आप लोगों को बता देते हैं। आ ऑब्लिक आ का मेल हो रहा है या तो ए से या आई से हो रहा है, तो आपका बनेगा क्या, आई बनेगा, देख लेना। आ और आ का मेल होगा, आ ऑब्लिक आ का मेल
होगा किससे, ओ से होगा या आपका किससे, औ से होगा, तभी आपका बनेगा क्या, औ बनेगा। क्या बनेगा, औ। क्या बनेगा, औ। तो आई और औ आपका बन रहा है, ये आपको मैंने बता दिया, फिर बार बार बताने में सुविधा होगी तो ध्यान रखिए। सदैव, तो ये आपका टूटेगा सदा और धन आपका बनेगा एव, है ना। यहाँ आपका ए फैमिली, ये आपका सी फैमिली, ए और सी फैमिली के व्यक्ति जोड़ेंगे, कौन सी संधि बनाएंगे, आपको बताया वृद्धि संधि का निर्माण करेंगे। कौन सी, वृद्धि संधि का निर्माण करेंगे, तो वृद्धि संधि आंसर हो जाएगा आपका। महेश्वर्य, इसमें भी आपकी कितनी मात्राएं हैं, हाँ देख लेते हैं। यहाँ पे क्या क्या जुड़ रहा है देखेंगे, महा धन जुड़ रहा है, क्या, ऐश्वर्य, यस। यहाँ पे आ है आपका, यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे आपका आई है, जुड़ेगा क्या, आपका आई ही बनेगा। तो इसका मतलब आ का मेल आई से करो, आ का मेल आई से, ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, है ना। तो महेश्वर हो जाएगा, यहाँ दो मात्राएं हैं, महीश्वर है, ठीक है, यस। कौन सी संधि, वृद्धि संधि। अगला देखो, पवित्र शब्द का संधि विच्छेद कौन सा है, पवित्र, कौन सा, पवित्र में कौन सा संधि विच्छेद है, पवित्र कैसे बनेगा, देखो पवित्र, इसके लिए आपने पढ़ा है, इसमें क्या क्या मिल रहा है पवित्र में। यहाँ आपका अब बन रहा है, तो अभी बन रहा है, तो कैसे बनेगा, तो देखो इसमें क्या होता है, इसमें कौन परिवार के लोग जुड़ते हैं, इसमें संधि में आपकी अयादि संधि में कौन कौन से, सी परिवार के साथ, सी परिवार के साथ आपके ए और बी परिवार के लोग जुड़ते हैं, है ना। कौन सी, आपका सी परिवार के साथ ए और बी परिवार के लोग जुड़ते हैं, तब आपकी कौन सी बनती है, आप जानते हो अयादि संधि बनती है। कौन सी संधि, अयादि संधि का निर्माण होता है, बताया था कि नहीं। अब यहाँ पे सी परिवार का व्यक्ति कौन होगा, सी परिवार का व्यक्ति, सी परिवार के व्यक्ति आपका ए होगा, है ना, यस। अब ए का मेल मान लो, यदि आज आपका ए का मेल यदि आ और ऑब्लिक आ से हो जाता है, तो क्या हो जाता है, यहाँ पे ए हो जाता है, क्या हो जाता है, ए। और यहाँ पे देखो आई का मेल यदि आपका आ और आ से हो जाता है, तो आपका क्या हो जाता है, आय हो जाता है, ठीक है। ओ का मेल यदि मान लो आ और आ से हो जाता है, तो आपका क्या हो जाता है, अब हो जाता है। और यदि आपका औ का मेल, किसका, औ का मेल यदि आ और ऑब्लिक आ से हो जाता है, तो आपका आब बन जाता है, क्या, आब। तो ए आए अब आब बनता है। यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ बी परिवार के भी आ सकते हैं और आपके ए परिवार के भी व्यक्ति आ सकते हैं, तभी तो अयादि संधि बनेगी। अब मान लो इसके बाद जो है यदि ई आ जाएगा, तो वही यहाँ पे मात्रा लग जाएगी, ठीक है। तो ध्यान रखो, सी के साथ ए और बी परिवार के आएंगे तो अयादि संधि का निर्माण करेंगे, और उनका जो बनता है वो ध्यान रखो, ए आए अब आब बनता है, ए आए अब आब बनता है, ठीक है। पवित्र, यहाँ पवित्र लिखा है, पवित्र, अवित्र, अब इसमें वाल दिखाई दे रहा है, बीच में क्या है, वाह इसमें ही तो है, तो ये ओ से टूटेगा, ये आपका पो, क्या बनेगा, पो, है ना। यहाँ पे छोटी का स्वर आ रहा, पो धन इत्र, पो धन इत्र बराबर कौन सा हो जाएगा, आपका बनेगा पो धन इत्र बराबर पवित्र बनेगा। देखो बना के, अच्छा पो में क्या है, ये भैया ओ है, यहाँ कौन सा है, ये ई है, तो
ओ का क्या हो जाता है भैया, अब हो जाता है। ईश्वर है तो अभी बनेगा कि नहीं। पो में से ओ निकल गया, आधा पा बचा भैया। आधे पा में जब तुमने पा जोड़ दिया पूरा पा बन गया कि नहीं। अब वहाँ पे वी लिखा है, ये वी, और यहाँ पे क्या है ये त्रा, तो क्या हो गया, पवित्र हुआ कि नहीं, बोलो पवित्र। तो ध्यान रखो जब वहाँ पे है ना, यदि यहाँ पे स्वर ई है तो यहाँ ई जोड़ेगा, यदि आ है तो आ जोड़ेगा, जो भी है उसी तरह से पो धन इत्र बराबर पवित्र हो जाएगा। ये ध्यान रखना, ए आए अब आव, ठीक। यस, अगला देखो पवन में कैसे, अब यहाँ अब लिख रहा है पवन अवन अवन अब कैसे बनता है, ओ के साथ जोड़ने पे आ जोड़ने पे, ओ के साथ अब जोड़ने पर क्या हो ओ का क्या हो जाता है, आप जानते हो अब हो जाता है। तो यहाँ पो धन बनेगा पो, और धन क्या बनेगा, अन बनेगा, है ना। पो धन अन कैसे जोड़ना, ओ यहाँ आ, तो अब बन गया पो में से ओ चला गया, आधा पा बचा भैया, आधा पा बचा, उधर क्या मिला तुम्हें, आ जोड़ा तो पा बन गया, और यहाँ पे वाह और ना क्या बना, पवन। कौन सी संधि, अयादि संधि। कौन सी, अयादि संधि का निर्माण करेंगे। ये कौन सी संधि का, अयादि संधि का। ये आपका ओ कौन सी फैमिली का है, सी फैमिली का है। ये कौन सी फैमिली का, सी फैमिली का। ये ए और बी से यदि मेल होगा कौन सी अयादि संधि बनेगी, कौन सी, अयादि संधि। तो पो धन अन कहाँ लिखा, ये भैया लिखा हुआ है। अगला देखो नायक में आय बन रहा है, आय बन रहा है। आय काहे से बनता है आप जानते हो, अभी बताया था। आय काहे से, ए का ए और आई का आय, तो आई से, तो आई दो मात्राओं से, आई से टूटेगा, दो मात्रा, नई धन अक, है ना। तो देखो अच्छा, नई और धन क्या है, यहाँ पे अक है, यहाँ पे कौन सा है, यहाँ पे आपका आई है। यहाँ पे मेल किससे हो रहा है, आ से। आई का क्या हो जाता है आप जानते हो, आए। यहाँ नई में से आई निकल गया, आधा ना बचा, ये आ जोड़ोगे ना हो जाएगा। वहाँ पे क्या है यक, यहाँ पे क्या है का, क्या हो गया नायक। तो नई धन अक बराबर नायक। कौन सी संधि, यड़ संधि, अयादि संधि। कौन सी, अयादि संधि। ये कौन सी परिवार है, ये सी फैमिली के हैं। ये ए के आ जाएं या बी के आ जाएं, कौन सी बनेगी, अयादि संधि। कौन सी, अयादि संधि का निर्माण होगा। भावुक आव बन रहा है, आव का ऐसे, ये भैया औ का मेल जब आ से करोगे तब आपका क्या बनेगा, आपका आव बनेगा। यस, जैसे आपने लिखा यहाँ पे भावुक है तो औ से तोड़ो, तो ये आपका हो गया भाऊ, और धन क्या हो गया, उक। यहाँ पे ऊ बनेगा, है ना, ये आपका ऊ, तो आबू बनेगा क्या, आबू। भव धन उक, यहाँ से भव में से औ चला गया, यहाँ आधा भा बचा, यहाँ पे आपका ऊ, औ का क्या हो गया, आव, ऊ की मात्रा लग गई, आबू। यहाँ आपका भव में आधा भा आ जोड़ोगे, भा हो जाएगा। यहाँ वहाँ पे क्या लिखा, वू, और यहाँ पे क्या लिखा, उक, क्या हो गया, भावुक। तो भव धन उक बराबर क्या, भावुक हो जाएगा, ठीक है। अयादि संधि, गवीस में प्रयुक्त संधि है, कौन सी, गवीस, है ना। गवीस में यहाँ पे गवीस, गब अब आ रहा है, अब क्या आ रहा है, अब आ रहा है। अब काय से आता है, ओ से आता है। किससे आता है, ओ से, तो ओ, और प्लस वहाँ पे यहाँ पे दीर्घ स्वर ओ प्लस ई, है ना, तो ओ और प्लस ई, तो क्या हो जाए, ओ का क्या हो जाता है, अब हो जाता है। ये बड़ा स्वर तो अभी बनेगा। अब यहाँ पे तुम जब यहाँ पे क्या बनेगा, गो, और यहाँ तुमने लिखा क्या, ईस, क्या लिखा, गो में से ओ चला गया तो यहाँ आधा गा बचा, जब आ जोड़ा तो गा पूरा हो गया, और पीछे वी है, और यहाँ पे क्या है, सा है, क्या हो गया, गवीस। कौन सी संधि है आपकी, अयादि संधि। कौन सी, अयादि संधि। कौन सा फैमिली है ये, सी फैमिली। उसके साथ आ रहे
बी फैमिली के आ जाएं या फिर ए फैमिली के, क्या बनाते हैं? अयादि संधि। कौन सी? अयादि संधि। कितने बार मैंने बताया आपको, कई बार बता चुका हूँ। सी परिवार के साथ बी और ए परिवार के आ जाएं तो अयादि संधि का निर्माण करते हैं। द्वावपी, आवपी, द्वाव, आव, आव, ओ से टूटेगा, ओ कहाँ लिखा है? ये लिखा है ओ, यही वाला हो जाएगा ऐसे। दो, धन, अपी, यहाँ पे क्या है? ओ, ये ओ स्वर है। यहाँ पे क्या है? आ, ओ का क्या हो जाता है? ओ का आव हो जाता है। क्या हो जाता है? ओ का क्या हो जाता है? ओ का आव हो जाता है। दो में से ओ चला गया, आधा दा बचा, है ना? आधा दा बचा तो, और आधे दा में जब तुमने आ जोड़ा तो द्वा, और यहाँ पे क्या है? ये आपका वपी, द्वा, वो आपकी वाह है और ये आपका पी क्या हुआ? द्वावपी, द्वावपी, ये हो जाएगा ऑप्शन आपकी अयादि संधि है। अगला सद्भावना, श्रद्धावना, क्या लिखा? संभावना, सद्भावना, सद्भावना होगा तो सत धन भावना। कौन सी संधि विच्छेद है? सत धन भावना बराबर सद्भावना, ये ऐसे बनेगा। सत धन भावना क्या बनेगा? हाँ, जब कचर तप के बाद किसी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ड आ जाता है ना, तो आपका ता और दा में बदल जाता, अपने तीसरे वर्ण में बदल जाता, ता था दा, तो सद, तो यहाँ पे बन जाएगा सद और बनेगा क्या? भावना। तो सद्भावना, सत धन भावना, ऑप्शन कौन सा? ये वाला। ठीक, अगला देखो नेक्स्ट। शंकर शब्द, शंकर अंक की बिंदी है, अनुस्वार है, सम धन कर। कौन सा? सम धन कर। सम कहाँ? ये सम धन कर, ये शंकर, सम धन कर बराबर क्या होगा? शंकर। ये माँ जो है, माँ अनुस्वार रूप ले लेगा जब इसका मेल किससे हो जाता है? जब का से होगा तो ये अनुस्वार रूप ले लेगा, तो सम धन कर बराबर शंकर हो जाएगा। ये आपकी कौन सी संधि बन रही है? ये आपकी व्यंजन संधि। व्यंजन का मेल किससे? व्यंजन का मेल कभी भी, व्यंजन का मेल यदि स्वर से हो जाए या फिर व्यंजन से हो जाए, बनेगी कौन सी? व्यंजन संधि बनती है। कौन सी संधि? व्यंजन संधि बनती है। तो ये आपकी व्यंजन संधि का उदाहरण है। अगला सटमास, तो यहाँ सन्मास लिखा है। क्या लिखा? सन्मास, आड़ा बना है, तो ये आपका सट धन मास बनेगा। सट धन मास। जब भी कचट तप के बाद किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ड आ जाता है तो टा जो होता है अपने ही पंचमाक्षर में बदल जाता है, तो टा ठा डा ढा अड़ा, तो ये सट धन मास बराबर यहाँ पे अड़ा में बदलेगा सन, और यहाँ पे क्या? मास। तो सट मास कहाँ पे है? सट मास देखो, हाँ सट मास। ये अगला देखो तदुपरांत, तदुपरांत दा आया है, तो ये कैसे बनता है? तत् और धन उपरांत से बनेगा। ये तत् धन उपरांत से बनेगा। यहाँ पे ता है, कचर तप के बाद जब कोई स्वर आ जाता है, जब कोई स्वर आ जाता है तो ता अपने तीसरे वर्ण में बदल जाता है, तो ये हो जाएगा तद, और यहाँ ऊ है तो तदु, और परांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तदुपरांत। कौन सी? यहाँ पे व्यंजन का मेल हो रहा, व्यंजन संधि। तद धन, तत् धन उपरांत। कौन सा? तत् धन उपरांत, तत् धन उपरांत, ये तत् धन उपरांत हो जाएगा। ठीक है, यस। अगला देखो व्यंजन संधि। जब प्रथम वर्ण व्यंजन और दूसरा वर्ण स्वर हो तो उनके मध्य की संधि कौन होगी? व्यंजन संधि। प्रथम कौन सा? प्रथम व्यंजन हो और दूसरा आपका स्वर हो या फिर व्यंजन हो, बनता है हमेशा, बनेगी कौन सी संधि? ध्यान रखो, व्यंजन संधि का निर्माण होगा। व्यंजन संधि। कौन सी संधि का निर्माण होगा?
व्यंजन संधि का निर्माण होता है। व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से व्यंजन संधि का निर्माण होता है। दिए गए शब्दों की संधि ज्ञात कीजिए। तृष्णा, तो तृष्णा में आधा है ये, तो ऐसे करके ऐसे तृष्णा। ना अड़ा में बदल जाता है, काय में, अड़ा में बन जाता है, तो तृष्णा हो जाएगा। ना अड़ा में बदलता है तो तृष्णा, ये है, सही हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के सही संधि विच्छेद है। सदाचार, सदा दा बना है, ता से दा बनता है। सत धन आचार बराबर सदाचार। सत धन आचार कौन सी संधि? व्यंजन संधि। तत्पुरुष, तत् ता है तो ता दा में जाता है। तद पुरुष, तद पुरुष कौन सा? तद पुरुष हो जाएगा। तत्पुरुष का तद पुरुष, और ता का दा हो जाता है, दा का ता हो जाता है, तत्पुरुष का तद पुरुष की, सही है ना। व्यंजन संधि का उदाहरण है। सन्मार्ग, सन्मार्ग, सट धन मार्ग, टाठा डाढ़ा अड़ा, ये इसकी संधि विच्छेद बनेगी, सट धन मार्ग बनेगी, ठीक है। सट धन मार्ग बराबर क्या? टाठा डाढ़ा अड़ा, तो ये हो जाएगा क्या? सन मार्ग बनेगा, सन मार्ग बनेगा, ठीक है। तो ये कौन सी संधि है? ये आपकी, यहाँ पे टा है और यहाँ पे माँ है, दोनों जगह व्यंजन है। व्यंजन संधि का उदाहरण आपका बनेगा। कौन सी संधि? व्यंजन संधि का उदाहरण आपका बनेगा। विपत जाल, कचट तप के बाद यदि आपको आ जाए क्या? कचट तप के बाद किसी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण आ जाता है या कोई स्वर आ जाता है, तो आप जानते हो ये कचट तप अपने तीसरे वर्ण में बदल जाते। ता था, अच्छा यहाँ पे वो है ही नहीं, है ना, चाचा जा, तो वो वाली बात ही नहीं है यहाँ। तो यहाँ पे आपकी कौन सी संधि है? ये आपकी जो है ये व्यंजन है, ये भी व्यंजन है, तो आपकी व्यंजन संधि बन जाएगी, ठीक है। विपत जाल। उज्ज्वल, उत धन ज्वल, कौन सा? उत धन ज्वल, ये ठीक है, या उज्ज्वल ये ठीक है, उज्ज्वल ये ठीक है, ये सारे गलत हैं। कौन सा? उत धन ज्वल, ऐसे उत धन ज्वल, ये वाला उत धन ज्वल। ता के बाद यदि क्या आ जाए? जा आ जाता है ना, तो ये ता जो है, ता के बाद किसी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण आ जाता है, तो ता अपने ता था दा, उसी वर्ग के उत धन ज्वल, चाचा जा, ये तो उत धन ज्वल हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा? ये वाला। तो उज्ज्वल का कैसे लिखोगे? वर्तनी भी देखना। उज्ज्वल ऐसे दो आधे जा बनेंगे उज्ज्वल, भैया वर्तनी भी उज्ज्वल की ये बनेगी, ठीक है। अगला अभिषेक, ये मूर्धासा बन गया है। मूर्धासा कैसे बनता है? अभि धन सेक, ये कभी भी आप जानते हो अभि धन सेक, ये बनेगा आपका, है ना। यहाँ आपका क्या है? हाँ, ये आपका जो है कभी भी यहाँ पे यदि ईश्वर आ जाए, संधि बताइए, संधि बतानी है तो व्यंजन संधि बता देंगे, क्या व्यंजन संधि बता देंगे, है ना, क्योंकि और कोई ऑप्शन भी तो इसमें नहीं है। दीर्घ दीर्घ वृद्धि व्यंजन या गुण, अभिधन सेक बराबर अभिषेक, है ना, कोई और ऑप्शन भी नहीं है इसमें। दिग्विजय, दिक धन दिक, है ना, कचट तप, अपना कचट तप का मेल यदि किसी वर्ग के तीसरे चौथे वर्ण से हो जाए तो कचट तप अपने घचट दब में बदल जाता। दिक धन गज बराबर क्या हो जाएगा? दिग्गज। ऑप्शन कौन सा? सेकेंड ऑप्शन राइट है। अगला देखो, निम्न में से कौन सा उच्छ्वास, उच्छ्वास तो आप जानते हो कि चा उत धन श्वास, ता बदल जाता है, आप जानते हो ता बदलता है किसमें? चा में, और आप जानते हो सा बदलता है किसमें? सा बदलता है आप जानते हो छा में, है ना। तो ये दोनों बदलेंगे, तो यहाँ पे होगा उत
और धन आपका होगा क्या, श्वास। तो ता बदल जाता है किसमें, चा में, सा बदल जाता है छा में, तो उच्च, और यहाँ पे क्या, श्वास, श्वास। तो ये आपका उच्छ्वास हो जाएगा। तो उत धन श्वास, कोई ऑप्शन है? हाँ भैया ये ऑप्शन है, उत धन श्वास बराबर उच्छ्वास। आच्छादित का उचित विच्छेद कौन सा होगा, ये आच्छादित है ना। जब भी आपके छा से कोई जुड़ता है स्वर, तो छा से पहले चा जोड़ दिया जाता है। आ धन छादित, आ धन छादित होता है, तो उसको हम लोग आधन छादित, तो छा से पहले चा जुड़ जाता है, आच्छादित हो जाता है। क्या हो जाता है, आच्छादित हो जाता है। तो आधन छादित कहाँ है, आधन छादित, ये हो जाएगा आपका, है ना, यस। अगला देखते हैं सच्छास्त्र। तो चा बदला है, चा ताका बनता है तो सत, और छा बदलता है काहे का, सा का, तो सत धन शास्त्र, सत धन शास्त्र। ताका चा और सा का छा हो जाता है, सच्छास्त्र हो जाएगा, ठीक है। अगला संसार। संसार में सम धन सार, कौन सा, सम धन सार, संसार। ये माँ अनुस्वार रूप ले लेता है ना। तक्षण, यहाँ पे चा बनता है ता से, और छा बनता है सा थे, तो तत् धन सरल, कौन सा है, तत् धन सरल। ये ता जो होता है, ये जैसे आप लिखते हो तत् और धन आप लिखते हो सरल, तो ध्यान रखो, एक बार सीख लो। ता जो होता है, ता बनता है क्या, आधा चा, तो ये तच, और सा बनता है छा, तो तच सरल। क्या हो जाता है, तत्सरल हो जाता है ये, तो तत् धन सरल। संग्रहालय में संग्रहालय है ना, यहाँ पे अनुस्वार लगा है तो सम होगा, सम, और ग्रह और धन आलय, है ना। तो यहाँ पे सम हलंत वाला चाहिए, यहाँ सत लिखा है, यहाँ सत लिखा गलत है। कौन, सम धन ग्रह धन आलय बराबर संग्रहालय हो जाएगा। भगवत गीता, तो भगवत धन गीता, ताका दा हो जाता है, तो यहाँ भगवत, भगवत धन गीता, भगवत गीता, ताका दा होता है, भगवत धन गीता, भगवत गीता। निर्जल, तो नी धन जल, क्या बनता है ये, नी धन जल, विसर्ग का रा हो जाता है, नी धन जल बराबर निर्जल। कौन सी, विसर्ग संधि है। विसर्ग संधि में क्या होता है कि विसर्ग का मेल होता है, काहे का, विसर्ग का मेल या तो स्वर से हो जाए या फिर आपका हो जाए किससे, व्यंजन से हो जाए, तो आपकी बनेगी कौन सी, विसर्ग संधि बनती है। कौन सी, विसर्ग संधि का निर्माण होता है, ध्यान रखना, ठीक। मना धन अनुकूल, है ना। विसर्ग से पहले यदि आ स्वर हो और विसर्ग के बाद कोई स्वर आ जाए, या किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ड आ जाए, तो विसर्ग से पहले आ और विसर्ग का हो जाता है ऊ, और ये विसर्ग के पहले है स्वर आ और ऊ मिलके ओ का निर्माण करते हैं। तो मना धन अनुकूल बराबर क्या हो जाए, मनोनुकूल। क्या हो जाए, मनोनुकूल, मनो ये नहीं, मनोनुकूल, मनोनुकूल, मनोनुकूल होता है ये। मनोहर, मना धन, मना धन, मना धन हर बराबर मनोहर, मना धन हर बराबर मनोहर। कौन सी, विसर्ग संधि है। निरीह, नी धन, ये बनेगा, टूटेगा, नी धन ई में टूटेगा, नी धन ई, तो यहाँ विसर्ग लगा है, कौन सा, विसर्ग संधि है, नी धन ई बराबर निरीह। नी धन ई बराबर क्या होता है, निरीह हो जाता है। अगला निश्चल, निश्चल, तो नी धन, जब भी विसर्ग के बाद चाछा आ जाता है, जब भी विसर्ग के बाद चाछा आ जाता है, तो विसर्ग जो होता है वो हमेशा तालब सा में बदल जाता है। तो ये आपका नी धन चल, क्या हो जाता है, नी धन
चल बराबर क्या हो जाता, निश्चल। क्या हो जाता, निश्चल। ये कभी आ जाए ऐसे नी धन छल, ऐसे जब भी विसर्ग के बाद चाछा आ जाता है तो विसर्ग हमेशा बदलता है आधे तालब सा में। नी धन चल बराबर निश्चल। क्या हो जाएगा, ये आपका निश्चल हो जाएगा। ठीक है, तो आपका नी धन चल कहाँ है, ये आपका नी धन चल, तो निश्चल। ये दुरुपयोग दू धन उपयोग, जब भी विसर्ग के पहले आ और आ को छोड़कर कोई भी स्वर हो तो विसर्ग का हमेशा रा हो जाता है। तो देखेंगे दुरुपयोग है तो दू विसर्ग का क्या हो जाएगा, रा, आधा रा, और यहाँ ऊ तो रू बन जाएगा। तो दू धन उपयोग बराबर दुरुपयोग, दू धन उपयोग बराबर दुरुपयोग हो जाएगा। नमस्कार, नमस्कार जो है ये आपका बनेगा नमः, और धन कार बराबर हो जाता है कौन सा, नमस्कार। नमस्कार हो जाता है ना। ये आपका अपवाद है, यहाँ नमा धन कार बराबर नमस्कार हो जाता है। ठीक है, सा बन जाता है इसमें। नमा धन कार विसर्ग संधि, कौन सी, विसर्ग संधि का उदाहरण। निधन कलंक, विसर्ग से पहले कोई ईश्वर हो आगे का आ जाए, निधन कलंक बराबर निष्कलंक। तो आपका विसर्ग जो होता है वो काय में बदलता है, मूर्धासा में बदलता है, तो निष्कलंक आपका हो जाएगा। विसर्ग संधि है, विसर्ग संधि कौन से में है, विसर्ग संधि निधन काम। क्या हो जाएगा, नी धन काम बराबर निष्काम, निधन काम बराबर निष्कर्म, नहीं निष्कर्म, निधन कर्म बराबर निष्कर्म। ये आपका नी धन कर्म बराबर हो जाएगा क्या, निष्कर्म हो जाएगा। नी धन कर्म बराबर निष्कर्म, है ना। इसमें समधन योग, इसमें बनेगी आपकी समधन योग, संयोग बनेगी कैसे, सम धन योग बराबर संयोग। इसमें व्यंजन संधि सदैव में सदा, सदा धन एव बराबर सदैव, इसमें बनेगी वृद्धि संधि। गिरीश, इसमें बनेगी गिरी, और धन ईस, गिर धन ईस बराबर गिरीश, ये आपकी वृद्धि संधि बनेगी, है ना। यस, गिरधन ईस बराबर ये आपकी दीर्घ संधि बनेगी। कौन सी, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि और व्यंजन संधि, और ये आपकी विसर्ग संधि का उदाहरण ये है। निधन कर्म बराबर निष्कर्म। का धन अपि, विसर्ग से पहले यदि कभी भी आ हो, आस्वर हो, और बाद में भी यदि आस्वर आ जाए तो विसर्ग और ऊ, विसर्ग का ऊ हो जाता है और यहाँ आ होता है, दोनों मिलके ओ का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा का धन अपि, का धन अपि, का धन अपि, विसर्ग का हो जाता है ऊ, और ये यहाँ स्वर होता है आ, दोनों मिलते हैं हो जाता है ओ, तो यहाँ हो जाएगा कोअपि। क्या हो जाएगा, कोअपि का निर्माण होगा। कोअपि कहाँ पे लिखा है, अरे ये लिखा भैया कोअपि, कोअपि। निम्नलिखित में से निष्काम, तो निधन काम अभी बताया था, निधन काम बराबर क्या होता है, निष्काम। तो निधन काम ये हो जाएगा क्या, निष्काम। नेक्स्ट देखिए भैया, अगला निधन पाप बराबर है, हाँ यहाँ पे आस्वर ना हो और आगे आपका काखा और पाफा आ जाए, काखा और पाफा आ जाए। यदि विसर्ग के बाद कभी काखा और पाफा आ जाए और इधर आपका ई या ऊ स्वर हो तो विसर्ग का आधा मूर्धा सा हो जाता है। तो नी धन पाप आप करोगे तो नी धन पाप तो बराबर हो जाएगा क्या, निष्पाप हो जाएगा। क्या, निष्पाप हो जाएगा, और ये आपकी विसर्ग संधि का उदाहरण बनेगा। बहिष्कार, बही धन कार, तो ये बनेगा बही, विसर्ग लगाना, बही धन कार बराबर बहिष्कार बनेगा। क्या बनेगा, बहिष्कार, बहिष्कार ये बनेगा आपका, बही धन कार बराबर बहिष्कार
वही धन कार, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। विसर्ग संधि का उदाहरण है ना। जब भी विसर्ग के बाद आ जाता है काखा और पाफा आ जाता है तो विसर्ग का मूर्धा सा हो जाता है। निम्न में से कौन सा संधि विच्छेद सही नहीं है? तो एका एक ये गलत है। ऋण ये रिरी के बाद ना, हाँ रिरी के बाद जब भी ना आ जाता है तो ये ना अड़ा में बदल जाता है, ये आपका ऋण हो जाता है, सही। जगत धन ईस, तो ये आपका जगत, ये आपका जगत और धन ईस आपका मिलके हो जाता है क्या? जगदीश। क्या हो जाता है? जगदीश का निर्माण होता है। जगदीश भगवान जी को कहा जाता। तपा धन बल, ये आपका तपा और धन आपका बल बनता है तो ये आपका तपोबल बन जाता है। क्या? तपोबल। क्या? तपोबल विसर्ग संधि का उदाहरण बनता है। और ये आपका एक एक, ये आपका होता है एक और धन आपका बनता है एक, तो यहाँ पे आपका का, ये यहाँ पे आ और प्लस यहाँ बनता है ए, ये आपकी फैमिली ए है, ये सी है, तो ए और सी फैमिली मिलके ये वृद्धि संधि का उदाहरण बनता है। कौन सी संधि का? वृद्धि संधि का। और यही गलत है, इसमें विसर्ग लगा और सभी सही है। कौन सा संधि विच्छेद सही नहीं है? ये गलत है, यही आंसर हो गया। इसका होना चाहिए एक धन एक बराबर ए कैक। क्या होना चाहिए? एक एक होना चाहिए ये, ठीक। इंसानियत का संधि विच्छेद क्या है? इंसानियत, इंसान धन आयत, इंसान धन ईयत, इंसानियत और इंसानी धन, इंसान धन ईयत। क्या? इंसान, ये पहले तो इंसान लिखो, इंसान और धन ईयत, इंसान धन ईयत। यहाँ पे आपका आ और यहाँ आपका ई, ए परिवार के और बी परिवार के हैं, है ना। ए और बी परिवार के मिलते हैं तो ये आपका इंसान धन ईयत, इंसानियत, ये आपका ई जो है इसमें जुड़ जाएगा तो आपका इंसानियत हो जाएगा। ये आपका सही है आपकी, है ना। कौन सा? आपका थर्ड ऑप्शन सही है, इंसानी, सेकेंड ऑप्शन इंसान धन ईयत बराबर इंसानियत। बाजारूपन का संधि विच्छेद, बाजारूपन, पहले आपका शब्द जो है वो बाजार और धन ऊ और धन पन, तभी तो बनेगा बाजारूपन। तो बाजार धन ऊ धन पन बराबर बाजारूपन, है ना। संहार, तो सम कैसे बनेगा? सम धन हार, यही फिर माँ जो होता है अनुस्वार का रूप ले लेता है, तो सम धन हार बराबर संहार, ये बनेगा आपका। पितृ इच्छा, देखो पितृ में क्या है? ये पितृ है और ये आपकी क्या है? ये आपका इच्छा लिखा हुआ है, इच्छा। यहाँ पे क्या? यहाँ पे रिरी है और यहाँ पे क्या है? ई है। क्या है? यहाँ पे ई है। तो रिरी का क्या हो जाता है? रिरी का आप जानते हो रा हो जाता है ई, तो यहाँ पे री तैयार हो गया। यहाँ पे आप देखो पी, आगे रिरी इसमें चला गया, आधा ता बचा और वहाँ पे री, तो री और आधा ता और री कहीं पे भी लिखोगे होगा तो आप त्रि लिखोगे कि नहीं? तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या? हम त्रि लिखेंगे, तो ये हमने लिख दिया त्रि, और यहाँ क्या है? छा, तो क्या हो गया? प्रतीक्षा। कौन सा? प्रतीक्षा। प्रतीक्षा ऑप्शन कौन सा है? ये आपका प्रतीक्षा ऑप्शन हो गया, है ना। तो ये आपके सारे जो है वो सारे टॉपिक मैंने क्लियर आपको करवा दिए हैं। पूरी संधि आपकी डिटेल से मैंने संधि का पूरा अच्छे से ध्यान रखा है संधि चैप्टर का, और डिटेल से इसका हमने विस्तार से आप लोगों को बताया है, ठीक है। और आपका ये चैप्टर कंप्लीट है। थैंक यू, धन्यवाद।